जो साथी ये कहता है कि हाँ हम ओपीएस बहाली तक पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब मंच पर स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो कि ओल्ड पेंशन पाना है तो आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे ओल्ड पेंशन का रास्ता खोलेगी। परंतु आपको क्या करना है, एक कर्मचारी होने के नाते क्या आपके साथ में आम जनता लगेगी? तो दोस्तों, ऐसा क्या राज है जिससे भारत सरकार को ओल्ड पेंशन बहाल करने पर मजबूर होगा? उससे पहले आने वाले 2024 में जो चुनाव होंगे उन राज्यों में ओल्ड पेंशन बहाल होगी या पार्टियों ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में हम ओल्ड पेंशन बहाल कर देंगे। तो जानते हैं वो कौन से राज्य जिसमें आपकी ओल्ड पेंशन की चिंगारी सुलगाएगी और भारत सरकार के पास आवाज जाएगी। दोस्तों, पहला राज्य हम बताते हैं हरियाणा। हरियाणा में लगभग राज्य के कर्मचारी 2 लाख के लगभग है, 2 लाख से ऊपर ही है। इसके अलावा हरियाणा राज्य के केंद्र में काम करने वाले अलग है। तो दोस्तों, हरियाणा ऐसा राज्य है जिसमें ओल्ड पेंशन का मुद्दा जोरों से उठा हुआ है। अभी जो पेंशन बहाली संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह धारीवाल ने मोर्चा खोल रखा है और यही मोर्चा कर्मचारियों में एक विश्वास पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि विजेंद्र सिंह धारीवाल ओल्ड पेंशन बहाल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुनने में यह भी आया है और ये मेमोरेंडम दे चुके हैं कि 1 सितंबर 2024 को पंचकुला में मुख्यमंत्री का आवास का घेराव होगा। परंतु ये ना समझे कि उसमें हरियाणा के ही कर्मचारी होंगे। जो इच्छा रखता है कि मुझे साथ देना चाहिए हरियाणा का कर्मचारियों का, तो आप भी जाइएगा। परंतु जो विजेंद्र सिंह धारीवाल है वो अभी से लगे हुए हैं। तो दोस्तों, 2 लाख कर्मचारी ही नहीं, हरियाणा में कर्मचारियों के साथ में उनका परिवार और साथ में हरियाणा की जनता लगी हुई है। परंतु कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि अगर हमारी सरकार हरियाणा राज्य में बनती है तो पहली कैबिनेट में हम ओल्ड पेंशन को बहाल करेंगे। परंतु दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि अगर ओल्ड पेंशन बहाल करते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी, जबकि पेंशन पर 4% ही बजट दिया जाता है। तो क्या हरियाणा में ओल्ड पेंशन बहाल होने का ये मौका है? 5 साल में आपको कर्मचारियों को ये मौका मिल रहा है और आपकी हक की लड़ाई के लिए क्या आप अंगुली पर चाय का निशान लगाओगे और अपना अधिकार पाओगे? विजेंद्र सिंह धारीवाल का साथ दीजिए। दोस्तों, उधर महाराष्ट्र राज्य में भी चुनाव है। महाराष्ट्र राज्य ही एक ऐसा राज्य है जिसमें कर्मचारियों के साथ में महाराष्ट्र के आम आदमी लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि इस बार जो चुनाव होंगे 2024 में तो महाराष्ट्र में ओल्ड पेंशन बहाली का मौका आपको चाहिए और ये मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए। और अभी हाल में छतरी मार्च रैली और छतरी मार्च दंडवत भी किया गया है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के कर्मचारी अब ठान ली है कि हम ओल्ड पेंशन बहाल लेकर रहेंगे। अगर अभी की सरकार जो महाराष्ट्र की एनडीए की सरकार है, अगर तत्कालीन रूप से ओल्ड पेंशन बहाली नहीं की गई तो महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में सरकार को बदल देंगे, ऐसे कर्मचारियों का कहना है। तो यही देखना, ये महाराष्ट्र और हरियाणा 2 राज्य ऐसे हैं जो आपके ओल्ड पेंशन का भविष्य तय करेगा, रास्ता आपकी मंजिल का तय करेगा। परंतु कर्मचारियों को क्या तय करना है ये भी आपको देखना चाहिए। दोस्तों, ये एक कर्मचारी की फैमिली का विचार नहीं है। इसमें आपकी फैमिली का और आपकी फैमिली के रिश्तेदार, आपकी फैमिली से रिलेशन, पड़ोसी, आम जनता का विचार भी है। आप जानते हो कि कोई भी, चाहे वो मजदूर हो, गरीब का बेटा हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, उसका बेटा अगर पढ़ता है तो वो सरकारी नौकरी के लिए, अगर सरकारी नौकरी के लिए पढ़ता है तो उसको समझाना कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि आपको ओल्ड पेंशन चाहिए या एनपीएस, दोनों का अंतर को समझाना चाहिए। तो दोस्तों, आपके विचार में क्या प्लान है, ये तो हरियाणा और महाराष्ट्र डिसीजन लेगा कि आपकी ओल्ड पेंशन भविष्य में बहाल होगी या नहीं होगी। इसलिए मजबूती बनाए रखे और हरियाणा का 1 सितंबर 2024 को सभी कर्मचारी, चाहे कुछ भी हो जाए, हो सके तो अपनी फैमिली के साथ में पंचकुला में मुख्यमंत्री का शांतिपूर्ण घेराव कीजिए। महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा खेला होने वाला है ओल्ड पेंशन को लेकर। तो आपके विचार क्या कहते हैं? क्या आपके विचार आपके साथ है या फिर 100% कर्मचारियों में से 55%
लोग ओल्ड पेंशन को मान नहीं रहे, वो केवल देश, धर्म और पार्टियों को ही मान रहे। परंतु इससे ऊपर उठकर देश तो है ही, परंतु ओल्ड पेंशन भी है। कर्मचारियों का हक अधिकार, क्या नेताओं को ही ओल्ड पेंशन दिया जाना चाहिए? क्या आम की गुठली केवल कर्मचारी खाएंगे और आम का रस मंत्री राजनेता खाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? भारत में एक ही संविधान है, वो संविधान चाहे वो मंत्री हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे गरीब हो या मिडिल हो या वीआईपी हो, सबको नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार चलना है। परंतु उन लोगों को, नेताओं को ओल्ड पेंशन बहाली दी जा रही है और कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम दी जा रही है। ऐसा क्यों? तो यही आपको देखना है और यही जताना है कि आने वाले समय में हम कर्मचारी किसी से कम नहीं है। हम जनता को साथ लेंगे और हमारी उंगली पर जीत की स्याही का निशान लगाएंगे। तो आपका मौका आपके हाथ में है। क्या आपका मौका छोड़ना चाहोगे या फिर ये मौका दोबारा नहीं आएगा? तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं मान्यवर आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किस पेंशन, जहां एक तरफ पुरानी पेंशन की बहाली की मांग हो रही है, लाखों कर्मचारी सड़क पर हैं और मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। इस सरकार ने पेंशन का बजट 5.20% से घटाकर 5.04% करने का काम किया। 73 साल के बुजुर्ग को 3 बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन देश के नौजवान, देश के युवा, देश के कर्मचारी, देश के पेंशन धारक आज सड़कों पर बैठे हैं, उनकी परवाह नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, संसद में संजय सिंह ने आम आदमी से लेकर कर्मचारी पेंशन धारकों के मुद्दे को क्या खूब पुरजोर तरीके से उठाया। पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा, 73 साल में आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन देश के नौजवानों का क्या, देश के किसानों का क्या, देश के कर्मचारी पेंशन धारकों का क्या, जो पेंशन की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आ बैठे हैं, सड़क से संसद तक उनका मुद्दा गूंज रहा है। क्या किया आपने उनके साथ? एक बार संजय सिंह का पूरा भाषण सुनिए। बेरोजगारों को उम्मीद थी, 10 साल में आपने कहा था मान्यवर 20 करोड़ नौकरियां देंगे, 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो। फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो, सेना में 4 साल की नौकरी। मैं मान्यवर आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा, नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। ये भेदभाव क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूं, अगली योजना क्या आएगी आपकी? आप कह रहे हो इंटर्नशिप योजना, ट्रेनिंग योजना, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो। मान्यवर, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग 500 बड़ी कंपनियों में आप देंगे। मुझे भारत की 100 कंपनियां आप बता दीजिए जिसमें एक कंपनी में आप 4,000 ट्रेनी रख सकते हैं। एक कंपनी बता दीजिए जिसमें आप 4,000 प्रशिक्षु आप रख सकते हैं ट्रेनिंग के तौर पे। ये भी आपका आंकड़ा सिर्फ एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मुझे लगता है एक ही योजना बाकी रह गई है मान्यवर, वो योजना है कि हमारी भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा। भीख मांगो योजना, भीख मांगो योजना लाने का काम ये लोग करेंगे। संजय सिंह ने बजट की खामियों को उजागर किया है। हमारे देश के कर्मचारी पेंशन धारक जो लगातार